इसी के परिणाम स्वरूप सन 1948 में आदर्श कन्या प्राथमिक विद्यालय पांवटा साहब की स्थापना हुई, जो हमारा को एजुकेशनल स्कूल है प्राइमरी तक, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते हैं। और इसी के साथ देई जी साहब मंदिर समिति के सौजन्य से प्राप्त भूमि में सन 1961 में कन्या विद्यालय पांवटा साहब में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए विद्यालय शुरू हुआ और 1972 में ये विद्यालय उच्च विद्यालय बना और 1996 में ये विद्यालय जो है उसको वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। ये विद्यालय सूर्यपुत्री माता यमुना के तट पर स्थित है। साथ ही ये ऐतिहासिक स्थान भी है। यहाँ पे हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह का पांव टिका था, इसीलिए इसका नाम पांवटिका है, पांवटा है। 10वें गुरु गोविंद सिंह के बलिदान त्याग भावना के लिए निरंतर प्रदेश में अपनी पहचान रखता है। ऐतिहासिक गुरु की नगरी पांवटा साहब कन्या विद्यालय बालिकाओं में दया, ममता, अनुशासन, नारी गुणों का समावेश करता है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक पहचान के साथ साथ विद्यालय हिमाचल की लघु औद्योगिक नगरी में विद्यमान शैक्षणिक परिणाम, खेलों, वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर जिला एवं राज्य स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विद्यालय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार की संस्कृतियों का संगम है। यहाँ लगभग सभी प्रांतों से हमारे पास विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी की वजह से बहुत से जो अभिभावक हैं यहाँ शिफ्ट हुए हैं अन्य राज्यों से। कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1000 छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन्हीं सब छात्राओं की वजह से आज हम आपके सानिध्य में इस मंच पर एकत्रित होने का शुभ अवसर हमें मिला हुआ है। हम सब आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ी हुई छात्राएं जो आज इस कार्यक्रम यादें में हमारी पूर्व छात्राएं एकत्रित हुई हैं, इस विद्यालय में पढ़ी हुई छात्राएं जो हमारे बीच में आज मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और विशेष अतिथि बनकर पधारी हुई हैं, वह सब इस विद्यालय के अमूल्य मोती हैं, जिन्होंने हमारे समक्ष और आज इन छात्राओं के समक्ष एक आदर्श स्थापित किया हुआ है। आप सभी अमूल्य मोतियों को देखकर आज के इन विद्यार्थियों की भी हौसला अफजाई हो रही है और भविष्य में भी यह जो विद्यार्थी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में, जो आने वाले ये जो विद्यार्थी हैं हिमाचल प्रदेश सरकार में देश विदेश के विभिन्न भागों में अपनी योग्यता का परचम ये लहराएंगी और पांवटा साहब के इस कन्या विद्यालय को और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवाएंगी। ऐसी हमारी सोच है और इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य पद सहित 41 पद सृजित हैं, जिनमें 15 प्रवक्ता के, 1 दीपिका, 10 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, 9 C&B अध्यापक, 5 व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापक, 2 प्रयोगशाला परिचर, इसके अतिरिक्त 1 कार्यालय अधीक्षक, 1 वरिष्ठ सहायक, 1 लिपिक और 3 सेवादार के पद सृजित हैं। उपरोक्त पदों में से 1 पद भौतिकी प्रवक्ता भौतिकी का अभी यहाँ पे रिक्त चला हुआ है। विद्यालय में अधिकतर पदों पर महिलाएं ही सुशोभित हैं, जो कि कन्याओं के उचित अध्यापन, इनको मातृत्व स्नेह एवं समुचित मार्ग निर्देशन के लिए जानी जाती हैं। विद्यालय का पीएम श्री योजना में शामिल होना महोदय यह अत्यंत गर्व का विषय है
कि हमारे विद्यालय को मार्च 2024 से पीएम श्री विद्यालय के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी आयामों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने और एक निश्चित अवधि में आदर्श स्कूल स्थापित करने के उद्देश्य से 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की थी। ये जो पीएम श्री विद्यालय बने, इसके लिए एक परफॉर्मा था, एक फॉर्मेट था जो उसको फिल करते थे, वही विद्यालय जो है वो उस पीएम श्री योजना में सम्मिलित हुए हैं। अदरवाइज बहुत से विद्यालय हैं हिमाचल प्रदेश में वो सम्मिलित नहीं हुए हैं। योजना के तहत पुराने स्कूलों को नया स्वरूप प्रदान करना, बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने की योजना। इस कड़ी में देश भर के पूरे देश में से 14,500 विद्यालय जो है वो पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में 180 विद्यालय हिमाचल प्रदेश में तथा जिला सिरमौर में 14 विद्यालय जो है वो पीएम श्री योजना के अंतर्गत है, जिनमें 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, 11 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 3 प्राइमरी स्कूल। जैसे हमारा विद्यालय और हमारे पड़ोस का यानी बगल वाला विद्यालय जो प्राइमरी स्कूल है, ये भी पीएम श्री योजना के अंतर्गत है और हमारा बॉयज स्कूल पौंटा साहब जो है वो भी पीएम श्री योजना के अंतर्गत है। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। पीएम श्री विद्यालयों के अंतर्गत 25 दिन की गतिविधियां कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भर में पहले तो ब्लॉक स्तर पर फिर जिला स्तर पर प्रतिस्पर्धाएं कराई गई और पिछले महीने डाइट में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारी जो छात्राएं हैं वो डिस्कवर एंड लर्न एक्टिविटी के तहत उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया और वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सुन्नी गई हैं और शायद आज ही वो पहुंच भी रही हैं और वहां पे भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर 2nd पोजीशन उन्होंने हासिल किया। जो ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिमला के सुन्नी में ये संपन्न हुई। शैक्षणिक उपलब्धियां विगत वर्ष की तरह यह शैक्षणिक सत्र भी गृह परीक्षा एवं बोर्ड परीक्षा परिणाम यहाँ के सराहनीय रहे। इस वर्ष बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का परिणाम 75% रहा, जबकि 12वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है बोर्ड का 68% रहा। महोदया, मुझे यह बताते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे विद्यालय की 10वीं की छात्रा सपना चौहान 97% अंक लेकर के बोर्ड की मेरिट सूची में उसने अपना स्थान बनाया। इसके साथ साथ विद्यालय की 10वीं कक्षा की 33 छात्राएं और 12वीं कक्षा की 47 छात्राओं ने बोर्ड की मेरिट लिस्ट में, जिनको मेरिट सर्टिफिकेट मिला, उन्होंने अपना नाम अंकित कराया। इसके लिए मेरे विद्यालय के सभी अध्यापक जो है वो बधाई के पात्र हैं। महोदया, खेलकूद गतिविधियों में और अन्य गतिविधियों में विद्यालय ने भी अपना परचम लहराया है। ब्लॉक स्तर पर छात्राओं ने कुश्ती में, योगा में प्रथम स्थान लिया। अंडर 14 वर्ग की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में कबड्डी में भी हमारे विद्यालय की छात्राएं प्रथम रही। जिला स्तर पर भी बेहतर प्रदर्शन किया और कबड्डी में हमारी जो छात्राएं हैं वो स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हुई। अंडर 19 बालिकाओं ने भी खंड स्तर पर 2 वर्ग की 2 कैटेगरी है हमारे पास, अंडर 14 और अंडर 19। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 19 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां, इनकी अलग अलग प्रतियोगिताएं होती हैं। तो अंडर 19 वर्ग की बालिकाओं ने खंड स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में कबड्डी में प्रथम स्थान हासिल किया और ऑल राउंड वेस्ट की शील्ड हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया।
महोदया, राज्य स्तर पर जिला शिमला के सरस्वती नगर साबड़ा में कबड्डी की प्रतियोगिताएं हुई राज्य स्तरीय, और उसमें से 7 में से जो हमारी बालिकाएं थे 4 लड़कियों का चयन जो है वो स्टेट लेवल के लिए हुआ था, जिसमें अनामिका ठाकुर, कुसुम, शीतल और कशिश ठाकुर ये हमारे विद्यालय की खिलाड़ी थी। विद्यालय की खिलाड़ी अनामिका ठाकुर ने नेशनल स्तर पर, वहां से स्टेट से उसका नेशनल स्तर के लिए भी उसका चयन हुआ। नेशनल स्तर पर मध्य प्रदेश में खेलकर उसने विद्यालय का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश खेलने गई थी नेशनल। इसके लिए मैं अनामिका ठाकुर को बहुत बधाई देता हूं। आशा करता हूं भविष्य में वो कबड्डी में जिला सिरमौर और हिमाचल प्रदेश का नाम जो है वो रोशन करेंगे। इसका श्रेय जो है वो हमारे विद्यालय के डीपी श्री प्रताप चौहान तथा शारीरिक शिक्षिका श्रीमती रीता चौधरी को मैं इसका श्रेय देता हूं, जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके छात्राओं को इस मुकाम तक पहुंचाया। महोदय, विद्यालय में कार्यरत डीपी श्री प्रताप चौहान जी एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के टेक्निकल ऑफिशियल भी हैं, और इस तरह से वो हमारी कबड्डी की जो बालिकाएं हैं उनको जो है वो तराश रहे हैं। इसी तरह विकसित भारत योजना के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हमारे 10+2 नॉन मेडिकल की छात्रा हर्षिता ने धर्मशाला कांगड़ा में प्रतिभाग किया और उस प्रतियोगिता में 12वां स्थान पूरे हिमाचल प्रदेश में प्राप्त किया। पीएम श्री योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में, जिसे मैं बताया, अनन्या चौहान, तनिष्का मोहिल, अनन्या शर्मा और सृष्टि ने भाग लिया और द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अनन्या महोदय, विद्यालय में पठन पाठन के साथ